ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं श्रीमद् भगवत गीता के एक दो श्लोक धीरे धीरे इस YouTube चैनल पर पढ़ना आरंभ करेंगे। एक जैसे वीडियो में सोनू शर्मा मोटिवेशनर है, उन्होंने बताया था कि एक विचार जीवन बदल सकता है। तो हमारी इस गीता में तो हजारों लाखों विचार दिए गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। पता नहीं कौन सा विचार कब किस व्यक्ति के दिमाग में स्टिक बैठ जाए और उसका जीवन बदल सकता है, उसकी मन को शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए सेवा भाव में आज से हम यह भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं। जिस भाई को समय लगे इसको ज़रूर शांत मन से सुनना, धैर्य से सुनना। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा मार्गदर्शक ये गीता देगा, मार्गदर्शन आपको अच्छा मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। ओम श्री कृष्णाय नमः। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म अक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। किम कुर्वत संजय है, क्या किया। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भगत की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, जिन व्याख्याओं में कोई स्वार्थ नहीं हो, उन व्याख्याओं के बिना, उन स्वार्थ वाली व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। जो भाई कृष्ण भगवान का भगत है उसी की सहायता से आप गीता पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगी। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। जो भगवत गीता में बातें दी गई हैं, ऐसी बातें हमें किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। विश्व के समस्त शास्त्रों को यह इसका अध्ययन पीछे छोड़ देता है और इसका सौभाग्य किसी किसी को ही प्राप्त होता है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। वेदों के समय से ही यह क्षेत्र तीर्थ था। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। धृतराष्ट्र को यकीन नहीं था कि उसके बेटे जीत जाएंगे। उसको पता था कि मेरे पुत्र हैं जो अधर्म पर हैं, इसलिए उनकी इस धर्म के क्षेत्र पर हार हो सकती है, कहीं वे हार न जाएं। इस बात का धृतराष्ट्र को संदेह था, डर था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडवों के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। यह जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, यह युद्ध स्थल, उसको डर था कि भाई पांडु तो धर्म के रास्ते पर हैं, इसलिए उनकी जीत पक्की है, क्योंकि यहाँ धर्म की विजय होगी। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं, उसके मन का पता चलता है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। भाइयों, पहला श्लोक भगवत गीता का पूरा हुआ। एक और पढ़ देते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुः मामकः पांडवास्येव किम करोतु संजय है। ये शंका थी भाई, इस धर्म क्षेत्र है जो धर्म का क्षेत्र है, इसमें मेरे पुत्र जीतेंगे कि ना जीतेंगे। उसने पता था इस बात का कि पांडव हैं जो धर्म के रास्ते पर हैं, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ अधर्म का कोई वास नहीं हो सकता। अधर्मी लोग हैं जो दुर्योधन जैसे, शकुनी जैसे, वे यहाँ बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। उन अवांछनीय पौधों को इस धर्म के खेत में उखाड़ दिया जाएगा, इसको शंका थी। इसलिए उसने संजय से पूछा, किम कुर्वतु संजय, क्या किया है मेरे और पांडवों के पुत्रों ने। धन्यवाद भाइयों, इसको सुनना ध्यान से।
बड़ा आनंद आएगा। और जब जब ये अपने आपके रोम रोम में बसेगी तो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णाय। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः।